हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज एक कहानी से शुरुआत करूंगा। यूनान में एक महामनीषी हुआ है। मनीषी यानी जिसने परमात्मा को जाना हो, जो परमात्मा के रास्ते पे गया हो। एक मनीषी हुआ है। सोलन कहिए, सोलमन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषाओं में नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसने स्वाद चखा उस स्वाद का महत्व है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या जाना। तो एक सम्राट ने उस महामनीषी, उस संत, हमारी भाषा में कहेंगे संत सोलन को बुलाया गया। सोलन ही मैं कहूंगा। और सम्राट उसको दिखाने लगा अपना महल, अपने ऐशो आराम, बड़ा महल। और सोलन देखता रहा, चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। सम्राट उचक उचक के महल दिखा रहा। देखा, हम लोग अपने महलों में, अपने घरों में संतों को इनवाइट करते हैं और अपना सुख दिखाते हैं कि तुम भूखे नंगे तुम घूमते रहते हो। असली सुख तो हमारे पास है। पर हम लोग गलती करते हैं जैसे सम्राट ने की। सम्राट ने खूब बढ़ चढ़ के दिखाया, हर चीज दिखाई। हीरे जवाहरात से भरे हुए खजाने। सोलन देखता रहा, वो संत देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला। सम्राट को उत्सुकता हुई कि लोग तो कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है, दुल्हन की तरह इस महल को सजाया मैंने, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा। आखिर में उकता के सम्राट ने कहा कि सोलन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? मैं तुम्हें इतना मेरा महासुख दिखा रहा हूं। तब सोलन ने कहा, महाराज मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, मैं बोलूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सम्राट ने कहा, आप बोलिए, निसंदेह बोलिए, सत्य बोलिए। देखा, हम सत्य का बड़ा पक्षधर है, पर यदि कोई सत्य बोलता है फिर हमसे सहन भी नहीं होता है। एक कहावत है, भगत सिंह जन्मे पर हमारे घर में ना जन्मे, किसी के घर में भी जन्मे पर हमारे घर में ना जन्मे। और वही सम्राट ने किया कि सत्य बोलिए। सत्य क्या है? सत्य। और सोलन ने कहा, महाराज आप जिस ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं ये क्षणभंगुर है। आज आपका है, कल किसी और का होगा। ये सुख नहीं है। इस संसार में जितने भी ऐश्वर्य रूपी साधन हैं, ये सुख नहीं है। हर एक सुख हजार दुख लेके आता है पीछे। पर महासुख, जब आप इनलाइटेंड होते हैं तब वो महासुख हजार महासुख लेके आता है आपके लिए। ये फर्क है। तो कहते हैं सम्राट को बड़ा गुस्सा आया और सम्राट ने महल के सामने सोलन को खंबे से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया। पर गोलियों से उड़ाते हुए भी सोलन 2 बार खुद का ही नाम लेके बोला, सोलन सोलन मुझे माफ करना। और प्राण त्याग दिए। मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए सोलन ने। और लगभग 10 वर्षों के बाद में उस सम्राट को किसी दूसरे सम्राट ने पराजित कर दिया और उसी खंभे के ऊपर उस सम्राट को बांध दिया। गोली मारने ही वाला था कि उसे सोलन याद आ गया। उसने कहा था, ये ऐश्वर्य कोई काम का नहीं है। 10 साल के बाद में वो सम्राट सीखा इस बात को, समझा इस बात को। ये संत बोलते रहते हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता उस टाइम, हम बहरे होते हैं। पर जब ऊपर पड़ती है तब समझ में आती है। जब सम्राट को गोली मारी गई तो उससे पहले उसने भी यही कहा कि सोलन
मुझे माफ करना, मैं तुझे समझ नहीं पाया। और उस दूसरे सम्राट ने सुना कि ये क्या कह रहा है। तब उसने जब पता करवाया तो ये कहानी निकली। कब संत पैदा होता है, कब वो इस संसार से विदा हो जाता है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे उनको। हम लोग तो बस पड़े रहते हैं संसार को साधने के लिए। हम दुखों को न्योता देते हैं, सुखों के लिए हम महल बनाते हैं, सुखों के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर आखिरी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसी धरा पे सब कुछ धरा रह जाता है। और हम लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। ये अहंकार है। बाप ने किया, दादा ने किया, परदादा ने किया, हम भी कर रहे हैं। ये सुख आप भोगिए, पर इन सुखों में उस महासुख को भोगिए जो आपके साथ मृत्यु पर्यंत आपके साथ जाएगा। उस संत सोलन को देखिए, उस सम्राट को देखिए, और उस सम्राट को जो दूसरा सम्राट गोली मार रहा है उसको देखिए। यही तो जिंदगी में हो रहा है। हमारे परदादा मरे, हमारे दादा मरे, एक दिन पिताजी भी चले जाएंगे। क्या सीखा हमने? कुछ भी तो नहीं सीखा। एक दिन हमें भी जाना होगा। उससे पहले उस महाअमृत को खोज लो, उससे पहले उस अनाहत नाद को, उस गले में टपकते हुए उस प्यारे से अमृत को खोज लो, उस महासुगंध को खोज लो। इन बंद आंखों के पीछे उस महाप्रकाश को खोज लो और उन पे सवार होके वो दशा पाइए जिसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है, जिसे बुद्धव कहा जाता है, जिसे संबोधि कहा जाता है, जिसे पता नहीं किस किस नाम से पुकारा जाता है, परम सत्य कहा जाता है। शब्दों पे मत अटकिएगा, ये अनुभव होना चाहिए। हर बार कहता हूं मैं, हर बार मैं आपको चेताता हूं। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।